गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की क्लास है हमारी उत्तराखंड परिचय पार्ट 125 और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत। वैसे तो दोस्तों हम देखें तो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी दर्जनों रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ जानेंगे गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कि उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ और उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या क्या योगदान दिए और वो किस किस पद पर रहे और उन्होंने देश की सेवा में कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले ये कि गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने और उत्तराखंड के वो कौन से व्यक्ति थे, उनके नाम आपको 4 ऑप्शन में दे रखे होंगे। तो जिस ऑप्शन में गोविंद वल्लभ पंत का नाम होगा उसी को आपको दोस्तों, तो 1946 में ये उत्तर प्रदेश के प्रथम यानी पहले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। फिर 1955 में ये दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री भी बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं? हमारे उत्तराखंड के गोविंद वल्लभ पंत जी। ये हमें याद रखना है, जो कि उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी है। गोविंद वल्लभ पंत जी की पत्नी का नाम बताइए, तो आपको गंगा देवी बताना है। गंगा देवी उनकी पत्नी का नाम था। अब इसको आप जी का नाम है और उसी के नाम पर हम याद रख सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी की पत्नी का नाम गंगा देवी। लगता है कि आपके गोविंद वल्लभ पंत जी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड के, इनको हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी? यानी क्वेश्चन में हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हमारे गोविंद वल्लभ पंत को यहाँ पर हिमालय पुत्र के बारे में बात हो रही है। अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए गोविंद वल्लभ पंत जी को उपाधि किसने दी, किसने इनको उपाधि दी वो हिमालय पुत्र की, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने इनको गोविंद वल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी। हिमालय मतलब दोस्तों हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ का, इसका बेटा हिमालय पुत्र यानी इसका बेटा। किसने कहा हमें ये याद रखना है, तो हमें पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हिमालय पुत्र किसको? गोविंद वल्लभ पंत जी को। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। वहीं दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि जब गोविंद वल्लभ पंत जी थे तो उनके जो सहपाठी थे यानी जो उनके साथ में रहने वाले जो लोग थे, तो उन्हें वो कहते थे गोविंद वल्लभ पंत महाराष्ट्र। किस सन में गोविंद वल्लभ पंत जी को यानी किस समय, कौन सी समय अवधि में गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? यानी वो हमसे सीधा और सीधा सन पूछ सकते हैं कि कौन सी सन में किया गया था। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1957 को गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1930 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गोविंद वल्लभ पंत जी ने, और वहीं आपके 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की उन्होंने काशीपुर में। ये हमें अगर आपसे समय पूछ लिया जाए कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की या किस समय हुई, तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में की। कब की गई? तो 1914 में की। किसने की गई? तो आपको याद रखना है आपके गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी। लिया जाए कि 1923 में नैनीताल से सब समय पूछ लिया जाता है 1923 किस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हो रहे हैं ये संयुक्त प्रांत के सदस्य, तो आपको याद रखना है ये हुए थे 1923 में। पार्टी का नाम जब भी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है स्वराज पार्टी के टिकट पर। और गोविंद वल्लभ पंत जी ने विरोध साइमन कमीशन का कहाँ पे किया था जाकर, तो आपको याद रखना है लखनऊ में इन्होंने विरोध किया था। साइमन कमीशन जब भारत आया था दोस्तों, अंग्रेजों की जो टीम कहा जाती है, तो इसका विरोध करने के लिए साइमन कमीशन का पंत जी और नेहरू जी लखनऊ में इसका विरोध किया। अहमदनगर जो जेल है दोस्तों, यहाँ पर नजरबंद कर दिया गया यानी छुपा कर रखा गया। किसको रखा गया? गोविंद वल्लभ पंत जी। उत्तराखंड के हम स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इनका जन्म स्थान के बारे में या समय पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये अल्मोड़ा जो जिला है हमारा, इसके खूंटी गाँव में इनका जन्म सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। हम पूछ लिया जाता है कि बताइए गोविंद वल्लभ पंत जी के पिता का क्या नाम था, तो आपको बताना है मनोरथ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी के पिता का नाम। 1961 में गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु हो गई, ये हमें याद रखना है। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु कब हुई, सन बताइए, तो आपको 1961 बताना है। दोस्तों जब इनकी मृत्यु हुई फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। यानी जैसे हिमालय बहुत ऊंचा होता है दोस्तों, उसकी महानता होती है ऊंचाई के नाम पर, कि बहुत ऊंचाई पर हिमालय बसा हुआ है, तो उसी प्रकार से उनकी जो महान काम थे उसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय की तरह महान था। तो आज की क्लास में दोस्तों हमारे उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी की जो कहानी रही दोस्तों, देश के लिए कार्य किया, उसके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में दोस्तों हम उत्तराखंड के किसी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी की पूरी कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि दर्जनों हमारे उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी हुए। नमस्कार।